विश्व कुटुंब के माही जैसे शब्द पढ़ा है, तो आज का विषय यही रहेगा। जुड़ते जाइए साथ संगत जी। सो आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज। ऐसा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास, ते नर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। क्या मथुरा क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजे दिल अपना, दिल में मिले दिलदार, रविदास खोजे दिल अपना, दिल में मिले दिलदार। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय बोल संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की। जो बोले सो निर्भय बोल सर्व संत समाज की। जो साथ संगत जी, इससे पहले कि आज की ज्ञान चर्चा शुरू करें, जैसे आप सबको पता है, आपने आज अखबारों में, टीवी के माध्यम से और सोशल साइट्स के माध्यम से सुना है, देखा है, पढ़ा है। ये हमारे बहुत ही आदरणीय इरफान खान जी, अभिनेता इरफान खान जी और अभिनेता ऋषि कपूर जी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अपनी जो जीवन की यात्रा पूरी करके परमेश्वर के, परमात्मा के, परब्रह्म निर्गुणाकार भगवान के चरणों में जा समाये हैं। तो मैं खुशी टीम की तरफ से अपने आदरणीय चेयरमैन खुशीराम सुमन जी, राम कुमार जी, रेणु जी और खुशी टीवी के जो एडमिन है आदरणीय विक्रम जी, मैं अपनी तरफ से और निराकारी जागृति मिशन की तरफ से उनको अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ और परमेश्वर से, परब्रह्म निर्गुणाकार के चरणों में ये बेनती करता हूँ, सदगुरु महाराज के चरणों में ये बेनती करता हूँ, ये सदगुरुदेव परमेश्वर उनको अपने चरणों में जगह देना और उनकी आत्मा को शांति देना, और उनका जो परिवार है जिसको वो पीछे छोड़कर गए हैं, उनको ये जो दुख है ये सहन करने की शक्ति देना। तो साथ संगत जी, आओ अपनी ज्ञान चर्चा, जो आज की ज्ञान चर्चा है, राम कुमार जी एक बार और शब्द पढ़ना जरा। रविदास हमारो राम जी, दशरथ का सुत नाही, हम राम हम में रमो, सकल विश्व के माई। सुशासन जी, आज हम चर्चा करेंगे कि वो कौन सा राम है, वो कौन सी हस्ती है, कौन सी शक्ति है जो सारे विश्व के अंदर रमी हुई है, सब घटों में रमी हुई है, 84 की 84 लाख जोनी को जो पैदा करती है और जो सारे जीवों की, जंतुओं की, पशुओं की, पक्षियों की, जितने भी हम श्वासधारी हैं, प्राणधारी हैं, जितने भी जीव जंत है, जीव हैं, जितनी जोनियां हैं, हमारे शास्त्रों में जैसे दर्शाया गया है कि 84 लाख जोनियां जो सब भी प्रवेश करती है। तो इस बात के बारे में हमारे बहुत ही परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अपनी पावन वाणी में, अमृत वाणी में हमें शास्त्र जी संदेश दिया है
कि रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही, कि जो दशरथ नंदन राम जी हुए, रामचंद्र जी हुए, गुरु जी कहते हैं कि उस राम की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, यही इसके ऊपर ज्ञान चर्चा करेंगे। तो फिर अगर वो अब सभी लोग उसी को ही, रामचंद्र को ही मान रहे हैं, तो और कौन सा उससे अलग से कौन सा राम है? तो आपको बताना चाहूंगा साध संगत जी, जो शरीर धारण कर लेता है, जो इस पंच भौतिक शरीर को धारण कर लेता है, जो श्वासधारी है, जो श्वास ले रहा है, जो प्राणधारी है, जिसके अंदर प्राण रमण कर रहे हैं, और जिसका जन्म हुआ है, तो ऐसा हाड मास और उसका पुतला जो है वो परम तत्व नहीं हो सकता। तो मैं सीधा सीधा आपको ये कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने, परब्रह्म निर्गुणाकार भगवान ने, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता ने अनेकों रूपों में सृष्टि के ऊपर जन्म लिया है, अनेकों तरह की देह को धारण करके आया है। संत रूप अपना तन धरया, संतों के रूप में, अनेकों संतों के रूप में साध संगत जी परमेश्वर इस सृष्टि के ऊपर, इस धरा के ऊपर आता है। लेकिन गुरु जी ये कह रहे हैं कि रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही, कि जो दशरथ नंदन राम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गुरु जी हमें संदेश दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर अब ये सवाल उठता, तो फिर और कौन सा उसके अलावा में और कौन सा राम है? तो ऐसा भी हमारे शास्त्रों ग्रंथों में दर्शाया गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, और एक राम इन सबसे नारा। ये चार तरह का राम बताया है। एक तो राम है दशरथ का बेटा, जैसे भगवान राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, और एक राम ऐसा है जो सभी घटों के अंदर, सभी घटों के अंदर जो कंटिन्यू जो रमण कर रहा है, घट में लेट रहा है। और एक राम ऐसा है जिसका सगल पसारा है, सब जगह जिसका अपना पसारा है। और एक राम सबसे जो विशेष कंसिडरेशन वाली बात है, जो सबसे समझने वाली बात है, जो सब बातों का सार है, जिसको समझने के बाद में किसी चीज को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका साक्षात्कार करने के बाद में किसी चीज का साक्षात्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। तो ये तो साध संगत जी आपने देख सुन लिया, गुरु जी की वाणी में सुन लिया कि रविदास हमारो राम जी दशरथ का सुत नाही, कि मैं दशरथ नंदन राम की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो स्पष्ट हो गया कि क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होगा। जिसने शरीर धारण किया है वो एक दिन शरीर को छोड़ेगा भी, और जो पंच भौतिक शरीर है, जो पंचभूतों से मिलकर बना है साध संगत जी, इसको एक दिन छोड़ेगा भी। सो सीधा सीधा हमने ये समझना है कि जिसका जन्म होता है, जिसका मरण होता है, जो शरीर को धारण करता है और एक दिन शरीर को छोड़ता है, और जो किसी न किसी रंग रूप और आकार प्रकार के शरीर को धारण करता है, ऐसे एग्जिस्टेंस का, ऐसे भौतिक शरीर को धारण करने वाला परम तत्व नहीं हो सकता। ये परमात्मा का रूप हो सकता है, क्योंकि जैसे सारी जो कायनात है, 84 की 84 लाख जो जोनी है, ये सारी परमेश्वर का ही स्वरूप है, मालिक की संरचना है। अनेकों आकारों प्रकारों में परमेश्वर ने अपनी जो कायनात को, इसको एक से अनेक हुआ है, अनेकों रूप हैं, अनेकों रंग हैं, लेकिन परमेश्वर इन सबसे भिन्न है। सो ये तो क्लियर हो गया कि जो भी शरीर धारण करता है वो कोई पीर पैगंबर वाली अवतार हो सकता है, लेकिन वो परम तत्व नहीं हो सकता। सो इसलिए साध संगत जी एक बात तो हमारी क्लियर, एक राम तो हमारा क्लियर होगा कि जो दशरथ राम है, गुरु रविदास जी महाराज उस राम की बात नहीं कर रहे। अब ये कह रहे हैं कि वो जो मेरा राम है वो मेरे अंदर रमा हुआ है, हम सब के अंदर रमा हुआ, अखिल ब्रह्मांड में रमा हुआ है, सारे विश्व के अंदर रमा हुआ है, सारी 84 की 84 लाख जोनी में रमा हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एक बात तो क्लियर होगी कि जो शरीर रूपी राम है, जो शरीर धारण किया हुआ जो राम है, उसकी गुरु जी बात नहीं कर रहे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। अब ये घटों में जो हमारे लेटा हुआ है, जो हमारे श्वास चल रहा है, जो हमारे हृदय में काम कर रहा है, जो हमारे हृदय पे बैठकर काम कर रहा है और हमारे जिंदा रहने का कारण है, सभी घटों के अंदर है।
जो प्राण रूप में, हमारे श्वास रूप में, हमारे अंतर्देही के अंदर काम करे, सभी घटों में ये विराजमान है, विद्यमान है। इसी चेतना के कारण ही सारे शरीर जिंदा है, सभी हम सांस ले रहे हैं। तो एक राम योग जो घट घटे में, सभी घटों में जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, सभी घटों में लेटा हुआ है। ये प्राणों के रूप में, श्वासों के रूप में हमारे हृदय के ऊपर भी बैठकर काम कर रहा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में काम कर रहा है। जैसे हम लोग आम कह देते हैं कि प्रभु का हृदय में वास है। प्रभु का हृदय में वास इसलिए कहते हैं, वैसे तो सारी जगह वास है, लेकिन हृदय में इसलिए वास कहते हैं साधु जी, क्योंकि हृदय के अंतर में जो हमारे श्वास, जो प्राण चल रहे हैं, हृदय के अंदर प्राण चल रहे हैं, हमारे सारे शरीर में जो प्राण काम कर रहे हैं, प्राण चेतना काम कर रही है। जो चेतना हृदय